मौका करगिल विजय दिवस का था। पीएम मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। पीएम मोदी मन बना चुके थे कि निशाना कहां कहां लगाना है। शुरुआत पाकिस्तान से हुई। भारत माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। प्रधानमंत्री का संबोधन 30 मिनट से ज्यादा का रहा। कुछ देर तक सेना के पराक्रम की गाथा सुनाई। नाम लेकर पाकिस्तान को आतंकवाद के कटघरे में खड़ा किया। जम्मू कश्मीर के विकास की बात कही और आखिर में सीधे उस मुद्दे पर आ गए जिस पर बीते कुछ वक्त से विपक्ष हमलावर है। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। अग्निपथ योजना जब से शुरू हुई है तभी से विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने तो लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में इस योजना को खत्म करने की बात लिख दी। आज पीएम मोदी ने इस योजना से जुड़े विपक्ष के कई सवालों का जवाब भी दिया। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आई, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? अग्निपथ योजना का जिक्र पीएम मोदी ने लद्दाख के द्रास से किया और सियासत दिल्ली में सुलग उठी। कम से कम कारगिल दिवस पे ये सब पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्या जानते हैं सेना के बारे में? कभी सेना का ड्यूटी करे? बैठ के एसी रूम में फैसला करके कोई स्पीच लिख के दिया, हम बोल दिए, गलत बात। साफ है, पीएम मोदी के तर्कों के बाद भी कांग्रेस को इस योजना में 72 छेद नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी बात तो रख दी, लेकिन जब इस पर सियासत का नया पन्ना खुला तो जवाब में कोई अपने परिवार को ले आया तो कोई पड़ोसी को। अग्निवीर में आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है, तो आप ये सोचिए इस तरह से कितनों बच्चों का ये लोग मनोबल तोड़ रहे हैं, एक भरोसा तोड़ रहे हैं। कारगिल में मेरे गांव का भी शहीद हुआ है, हम आज भी उसको याद करते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी कैसी बातें कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि 71 की वार हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आज क्यों नहीं जनरल अरोड़ा को आप याद कर रहे हैं? मौका तो ये था कि पाकिस्तान की आतंक वाली चाल पर सेना के शौर्य वाले गीत गाए जाएं, लेकिन हालात ये बन गए कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से उलझ बैठी। कोई भी युद्ध बिना राजनीतिक साहस और दूरदृष्टता के नहीं जीता जाता। इसलिए आज के इस अवसर पर कारगिल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं भावांजलि अर्पित करता हूँ। कारगिल की जो का युद्ध हुआ था उसमें देश की सेना लड़ी थी, तो बीजेपी की सेना या कांग्रेस की सेना नहीं लड़ी थी, तो क्यों नहीं याद करेंगे हम? प्रॉब्लम भी तो प्राइम मिनिस्टर है कि हर चीज को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। ये सियासत है, जमीन संसद की हो या सेना की, मौका मिलते ही युद्ध छेड़ने में देर नहीं करती।